प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ। परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम का संकल्प लिए सतमोला कवियों की चौपाल की गरिमामयी भव्यता को प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय प्रवीण आरजी द्वारा संयोजित इस भव्य कार्यक्रम की शोभा को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियाँ रखता हूँ। हमने किसी को तन दे रखा है, किसी को मन दे रखा है, किसी को धन दे रखा है। जिस देश माता ने हमें सर्वस्व दिया है, उसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। कि नेह का कर समर्पण वतन के लिए, नेह का कर समर्पण वतन के लिए। गेह का कर समर्पण वतन के लिए। है समर्पण बिना व्यर्थ ही जिंदगी, है समर्पण बिना व्यर्थ ही जिंदगी। देह का कर समर्पण वतन के लिए, देह का कर समर्पण वतन के लिए। कि राम तो तुम बनो भारती के लिए। और जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मेरा अभिप्राय है किसी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम से नहीं है। मेरा अभिप्राय उस राम से है जो इस देश की एकता अखंडता के नाम अपनी जवानी के 14 वर्ष समर्पित करता है। इस देश के गरीब के साथ, मजदूर के साथ, दलितों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो कार्य करता है, मैं उस राम को कोट करता हूँ कि राम तो तुम बनो भारती के लिए, कृष्ण तो अब बनो सारथी के लिए। राष्ट्र सेवा के दीपक जला जो सके, हाथ ऐसे बढ़ा आरती के लिए, हाथ ऐसे बढ़ा आरती के लिए। कि अब असंभव को संभव
भव तू कर के दिखा, जग को शिक्षा से जग मग तू कर के दिखा, विश्व बंधुत्वा दर्श तेरा रहा, अपनी बाहों में संसार भर के दिखा, अपनी बाहों में संसार भर के दिखा। और अभी अभी जो कुछ चला, मैं 4 पंक्तियां उसके नाम भी रखना चाहता हूँ कि पेट्रोल बम्बू लिए नाश हेतु दम्भु लिए, देशद्रोही स्तंभ लिए छात्र बढ़े जा रहे, कि पेट्रोल बम्बू लिए नाश हेतु दम्भु लिए, देशद्रोही स्तंभ लिए छात्र बढ़े जा रहे, कौन सी आज़ादी लाने अभिव्यक्ति के बहाने लोकतंत्र को ढहाने छात्र बढ़े जा रहे, कि कौन सी आज़ादी लाने अभिव्यक्ति के बहाने लोकतंत्र को ढहाने छात्र बढ़े जा रहे, कि कौम को ही वर्ग लाने इस्लाम के ही माने जो लवार हैं सयाने भीड़ गढ़े जा रहे। और कहूँ कैसे छात्र, कहूँ कैसे, कहूँ इन्हें कहूँ छात्र कैसे करते जो कार्य ऐसे देश के हों शत्रु जैसे देखो बढ़े जा रहे, कहूँ कैसे छात्र, कहूँ इन्हें छात्र कैसे, कहूँ इन्हें छात्र कैसे जो, कहूँ इन्हें छात्र कैसे करते जो कार्य ऐसे देश के हों शत्रु जैसे देखो लड़े जा रहे। और वीसियों संशोधनों के बाद में जो पास हुआ फिर भी विरोध ऐसा देश सावधान हो, कि वीसियों संशोधनों के बाद में जो पास हुआ फिर भी विरोध ऐसा देश सावधान हो। संविधान के ही नाम है विधान का विरोध, हिंसा वाला दिखा क्रोध देश सावधान हो, कि अपने ही घर आग लगा रहे भाग भाग कहता समर्थ आज देश सावधान हो। और मन में भरी है खोट शिक्षा की लेके ओट कहता सुप्रीम कोर्ट देश सावधान हो, मन में भरी है खोट शिक्षा की लेके ओट कह रहा सुप्रीम कोर्ट देश सावधान हो, कह रहा सुप्रीम कोर्ट देश सावधान हो। और 1-2 छंद और रखता हूँ। हिंदी मेरी माँ है, हिंदी की हम रोटियां खाते हैं, और हिंदी स्वतंत्रता संग्राम में आगे आगे हिंदी लड़ी है, पीछे पीछे उस हिंदी के सुत लड़े हैं। मैं 2 छंद हिंदी के नाम रखता हूँ कि मुंह में लगामू दाबू हाथों में खड़ग उधार, झांसी वाली रानी का सम्मान हिंदी है। मुंह में लगाऊं दाबू हाथों में खड़ग धार, झांसी वाली रानी का सम्मान हिंदी है। हर एक कोड़े पे भारती की बोला जाए, आजाद शेखर का स्वाभिमान हिंदी है। कि दुनिया से कह दो गांधी अंग्रेजी जानता ना, राष्ट्रीय अस्मिता का अभिमान हिंदी है। और भारत की भव्यता को ऐसे न भुलाओ मीतू, भारतीय सभ्यता की आन बान हिंदी है, भारतीय सभ्यता की आन बान हिंदी है। 4 पंक्तियां हिंदी साहित्य से आपके समक्ष रखता हूं कि तुलसी कबीर मीरा रस खान आदियों की भक्ति और साधना की तस्वीर हिंदी है। तुलसी कबीर मीरा रस खान आदियों की भक्ति और साधना की तस्वीर हिंदी है। भारतेंदु महावीर प्रेमचंद्र राम उधारी, महादेवी वर्मा की हर पीर हिंदी है। कि नीरजा कमायनी और परिमल आंसू लहर, गीत का यशोधरा की जागीर हिंदी है। और हिंद के हृदय की वाणी और नहीं कोई मीतू, मेरे प्यारे देश की तो तकदीर हिंदी है, मेरे प्यारे देश की तो तकदीर हिंदी है। और भारतीय शौर्य को मैं आपके समक्ष रखता हूं कि जग का हो कोई छक छक छत्ता वाली, जय मल पत्ता वाली, राजपूती सत्ता वाली कहानी भी सुनाऊंगा। कि छक छक छत्ता वाली, जय मल पत्ता वाली, राजपूती सत्ता वाली कहानी भी सुनाऊंगा। सूर्या और परमिला ने रच दिया इतिहास, बनी है जो गाथा खास बानी भी सुनाऊंगा। कि छठी वाली घुटी में ही पी लिया था राष्ट्र प्रेम, दूधा वाली रोटियों का पानी भी सुनाऊंगा। और दुनिया को जीतने का स्वप्न किया चूर चूर, पूर्व वाली पौरुषी जवानी भी सुनाऊंगा, पूर्व वाली पौरुषी जवानी भी सुनाऊंगा। और आधुनिक परिवेश में भारत का सम्मान जो सारे संसार में फैला है, मैं एक छंद में यूं कहता हूं
कि जग का हो कोई छोर, भारतीयता का जोर, हो रही है चौं और आरती सी वंदना। जग का हो कोई छोर, भारतीयता का जोर, हो रही है चौं और आरती सी वंदना। हम ही विकासवादी हैं नहीं आतंकवादी, नीति ना विस्तारवादी, सारथी की वंदना। कि विश्व ने दिया है मान और संग स्वाभिमान, इसके लिए जो प्राण, भारती की वंदना। और रहते स्वदेश में है, शौर्य उन्मेष में है, प्रीति के संदेश में है भारती की वंदना। प्रीति के संदेश में है भारती की वंदना, प्रीति के संदेश में है भारती की वंदना। सद्भावना की एक छंद केवल होली, क्योंकि रंग अनुराग का पर्याय है, रंगों का त्यौहार होली है और होली आने वाली है। मैं एक छंद सद्भावना का रखता हूँ कि खुशियों के रंग लाई, आनंद उमंग लाई, अलसान अंग लाई, देखो होली आई है। कि खुशियों के रंग लाई, आनंद उमंग लाई, अलसान अंग लाई, देखो होली आई है। शुद्धियों को साथ लाई, नेह सनी बात लाई, मेहंदी रचे हाथ लाई, देखो होली आई है। कि सोने सी चमक लाई, बजनी धमक लाई, रैन चकमक लाई, देखो होली आई है। बागन बहार लाई, साथ पतझार लाई, यौवन उभार लाई, देखो होली आई है। यौवन उभार लाई, देखो होली आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा
मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं। यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ उस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।